तो आगे जाते हैं, आगे अपना यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो जाके स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैं सप्लाई में चले जाता हूँ। सप्लाई में जाने के बाद इसको स्टार्ट लेते हैं भाई। तकरीबन हमने जाके इसको यहाँ पे कंबाइन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट एंड खत्म हो गया था। यहाँ पे जाके इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, और यहाँ पे इसमें जाके बता देता हूँ कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन एंड की जगह यहाँ पे स्टार्ट लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जाके स्टार्ट करते हैं कि भाई हमें किस किस चीज की जरूरत है। हमें जरूरत है यहाँ पर एक मेन की, मेन जिसकी मेरे पास यहाँ पे एक क्लास होगी कॉन्टेक्ट GSCT कॉन्टेक्ट इन्फो। उसके बाद यहाँ पे मैं बताया था कि इसके अंदर मुझे एक डिफ चाहिए। इस डिफ की मैं क्लास बना देता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फो डैशबोर्ड 1। इसके अंदर मुझे जरूरत है H1 की, जिसकी मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पे कॉन्टेक्ट, और इसके अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा है CONTSCT कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे टैग क्लोज। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे BR टैग हो, थोड़ा गैप की खातर। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक आयता से लगा लेता हूँ ग्लास एनवेलप, एरिया हिडन इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ, ट्रू। ओके, तो यहाँ पे क्लोज। तो साथ ही साथ इसके अंदर मैं थोड़ा सा गैप की खातर यहाँ पे MNDSP लगा देता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा गैप मिल सके। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ abc@email.com। उसके बाद BR टैग, उसके बाद फिर से आई, इसको मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पे फोन का, इसको मैं एरिया दे देता हूँ हिडन इज इक्वल टू ट्रू। और यहाँ पर भी मैं इसको NDSP की वैल्यू दे देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। आप कोई भी मोबाइल नंबर लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप जाके चेंजेस भी करवा सकते हो, ठीक है। मैं कोई भी लिख रहा हूँ,
313 123 456 सही है। और यहाँ पे इसके साथ BR और एक और BR के जरा सा मेरे पास गैप ज्यादा हो। उसके बाद मैं यहाँ पर B टैग लगा देता हूँ बोल्ड। उसके बाद यहाँ पर आवर सोशल प्रोफाइल्स, ये BR नहीं है, B टैग है, बोल्ड टैग है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे BR लगा देता हूँ गैप के साथ। उसके बाद मुझे एक स्पेन टैग चाहिए। स्पेन को मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ सोशल आइकन्स, सोशल डैश ICONS आइकन्स, और यहाँ पे स्पेस FB। इसके अंदर मैं यहाँ पे टैग लगा देता हूँ I, क्लास को देता हूँ फैब डैश फेसबुक, एरिया डैश हिडन इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे ये आई टैग क्लोज। उसके बाद आपके पास ये 20 ये स्पेन टैग क्लोज हो जाता है। और उसके बाद आप जरा सा मैं गैप दिखाता, यहाँ पे एंड NBSP लगा देता हूँ और यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देते हैं। अगर मैं इसको सेव कर दूं, इतना काम जाके अगर हम अपने आईडी में चेक करें कि हमने क्या क्या किया है और जाके इसको लोड करूं, तो यहाँ पर इतना काम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। मेरे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, abc@email.com है, कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ टेलीफोन का आइकन बना हुआ है, और सोशल प्रोफाइल्स है, और साथ साथ इसको यहाँ पे फेसबुक का एक छोटा सा आइकन डाल दिया है। इसी तरीके से जाके इसको कंप्लीट करते हो, जाके देखते हैं कि हमने क्या किया और भी कितना काम किया कितना नहीं। यहाँ पे आपके पास स्पेन टैग क्लोज करने के बाद मैं जाकर इसमें दूसरा बनाता हूँ। यहाँ पे मुझे एक और स्पेन टैग चाहिए जिसको मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरे पास क्या हो, यहाँ मेरे पास सोशल आइकन्स, ठीक है, सोशल आइकन्स TW हो। TW से मेरे पास ट्विटर होता है तो मैं ट्विटर का बना रहा हूँ, सही है, जिसमें मेरे पास यहाँ पे आई टैग हो, जिसमें मेरे पास यहाँ पे जो इसकी क्लास है फैब स्पेस डैश ट्विटर TWITTER ट्विटर, ठीक है। उसके बाद आपके पास एरिया डैश हिडन इज इक्वल टू डबल डैश यहाँ पे ट्रू, सही है। उसके बाद जो आपके पास पेन टैग है, इसमें गैप देने की खातिर मैं यहाँ पे NBSP का लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाके मैं एक और स्पेन टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे क्लास मेरे पास सोशल आइकन्स, और इस दफा मैं इसको देता हूँ कि यहाँ पे GP, ठीक है। ये आपके पास गूगल का, गूगल प्लस, इसी तरीके से आई टैग यूज करता हूँ, इसके अंदर क्लास वेब डैश गूगल, डैश प्लस,
डैश जी, एरिया डैश हिडन इज इक्वल टू ट्रू। सही है। और उसके बाद जो ये इसका स्पेन टैग है उसके साथ यहाँ पे गैप देने की खातिर एंड एन BSP की वैल्यू दे देता हूँ। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे लास्ट में आखिरी कर देते हैं कि मेरे पास एक और स्पेन टैग हो, इसके अंदर जो क्लास है सोशल आइकन्स, उसमें मेरे पास यहाँ पे IN होना चाहिए, ठीक है, या LN आप कर दो, LN से आपके पास लिंक्डइन हो जाएगा, LN, ठीक है, या IN आप उसको लिख दो, LN लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आई टैग हो, आई टैग का जो आपके पास यहाँ पे आइकन के लिए जो क्लास यूज होती है वो है फैफा, सही है, डैश LINKEDIN लिंक्डइन, ARIA डैश हिडन इज इक्वल टू ट्रू, सही है। और इसके बाद आपके पास जो स्पेन टैग है आप उसके साथ बता दो, और यहाँ पे गैप की खातिर एंड एन BSP, पास यहाँ पे डिव है, डिव के बाद मैं इसको यहाँ पे जाके बता देता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे डिव के साथ इतना जो पोर्शन है यहाँ पे जो कोल 1 है वो मेरे पास यहाँ पे खत्म हो गया, एंड हो गया। ओके, उसके बाद का पोर्शन जाके कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोल 2 का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके एक डिव ले लेता हूँ, डिव इसकी जो क्लास है मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फो ले लेता हूँ, और इस दफा ये 1 को मैं 2 में चेंज कर देता हूँ, इस दफा कॉन्टेक्ट इन्फो 2 का काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये डिव चल रहा है, डिव में मेरे पास यहाँ पे H2 की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, जिसमें मेरे पास लिखा है यहाँ पे राइट योर मैसेज। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक फॉर्म बना हो जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक्शन, उसके बाद जो इस सेक्शन के मेरे पास जो क्लास आ रही है वो मेरे पास फॉर्म्स है, फॉर्म FORM। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक और टेब हो जिसकी मेरे पास यहाँ पे जो क्लास है, क्लास मेरे पास हो फॉर्म डैश कोल, नाम आप कोई भी दे सकते हो, मैं सिर्फ अपने काम को आसान करने की खातिर यहाँ पे फॉर्म कोल वगैरह यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मेरे पास जो है मेरे पास यहाँ पे टैग में लेबल हो, और नेम, यहाँ पे यूर नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे लेबल क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास इनपुट हो, इनपुट की टाइप मेरे पास टेक्स्ट होनी चाहिए, और इसके अंदर जो मेरे पास यहाँ पे क्लास है
वो भी मेरे पास यहाँ पे एफ नेम होना चाहिए। और यहाँ पे इनपुट को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा डिव क्लोज हो गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे सेकंड डिव आता है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ फॉर्म FRM फॉर्म गोल। उसके अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेबल और नेम। यहाँ पे भी दे देता हूँ योर नेम और यहाँ पे लेबल कोर्स। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इनपुट टाइप है, टाइप मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट हो। और यहाँ पे जो इसकी क्लास है वो मेरे पास FNAMF नेम है। और यहाँ पे मेरे पास इनपुट क्लोज हो जाए। इसी तरीके से मेरे पास एक थर्ड डिव हो, जिसकी मेरे पास क्लास जो है यहाँ पे फॉर्म कॉल होना चाहिए। इसमें जो मेरे पास लेबल है लेबल मेरे पास फॉर नेम हो और यहाँ पे मेरे पास लिखा हो while your email। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इनपुट हो, इसकी टाइप मेरे पास यहाँ पे ईमेल होनी चाहिए। और इसके पास जो इसकी जो क्लास है वो मेरे पास यहाँ पे एफ मेल हो और यहाँ पर इसको इनपुट को क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक और लेबल हो, जिसमें मेरे पास यहाँ पर हो फॉर मैसेज MSG। जिसके अंदर मेरे पास जो क्लास है वो लेबल हो और यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट एरिया हो, जिसमें मैं टेक्स्ट लिख सकूंगा। इसकी जो क्लास है वो MSG होनी चाहिए। इसमें जो आईडी है वो मेरे पास फिलहाल नन हो। इसमें जो कॉल्स है वो 30 होना चाहिए। इसमें जो रो है वो मेरे पास 10 होना चाहिए और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया मेरे पास क्लोज हो जाए। इसके बाद मेरे पास एक बटन हो, जिसके अंदर जो क्लास है वो सेंड बटन हो BTN।
ठीक है, यहाँ पे सेंड लिखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास फॉर्म क्लोज हो जाए, डिव क्लोज हो जाए और मेरे पास मेन क्लोज हो जाए। और यहाँ पर आपके पास जो कोल 2 है कोल 2 आपके पास यहाँ पे एंड हो जाता है। अगर मैं इसको सेव कर दूं, सेव करने के बाद जाकर यहाँ पर जाकर इसको लोड करूं और नीचे चला जाऊं, तो बेसिकली तकरीबन हम इतना पोर्शन इसे बना चुके हैं जिसमें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आइकन्स वगैरह डले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सोशल प्रोफाइल्स दिखी हुई है और यूर मैसेज है। जाके इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ अपने एसक्यूएल पोर्शन पे और साथ साथ इसके नीचे एक और कमेंट लगा देता हूँ। आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एरिया खत्म हो गया है। अब जाके इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं, देखते हैं कि डिजाइनिंग किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता। मैं यहाँ पे सीएसएस पोर्शन पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट एंड तक काम किया हुआ है। ठीक है, मैं अभी जाके यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्टार्ट कर जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, एक कमेंट लगा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कमेंट को और साथ साथ यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पे इसको जाके बता देता हूँ कि कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एरिया स्टार्ट हो गया। जाकर स्टार्ट करते हैं कि डॉट, ख्याल रखे कि जो आपने क्लासेस दी हुई है उन्हीं का नाम दिया जाए, कॉन्टेक्ट इन्फो। कॉन्टेक्ट इन्फो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है, जो सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फो लिया था। इसको जाके स्टाइल देता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ये मेरे पास 100% होनी चाहिए। पैडिंग जो है वो मेरे पास 100 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स और 0 पिक्सल्स की वैल्यू है। उसके बाद जो मेरे पास इसमें टेक्स्ट अलाइन जो है वो मेरे पास लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो डॉट कॉन्टेक्ट इन्फो जो है आफ्टर इसका जो मेरे पास कॉन्टेक्ट है वो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल एम्प्टी हो। इसका जो डिस्प्ले है वो मेरे पास टेबल हो और इसको जो क्लियर है वो मेरे पास बोथ हो। उसके बाद जाके डॉट कॉन्टेक्ट इन्फो डैश कोल 1, इसमें मेरे पास जो इसकी विड्थ है वो मेरे पास 35% होनी चाहिए। ये मेरे पास फ्लोट करे लेफ्ट साइड पे। इसमें मेरे पास टेक्स्ट अलाइन हो सेंटर में। इसमें मेरे पास जो पैडिंग है वो मेरे पास यहाँ पे 30 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, फिर 30 पिक्सल्स और 5 पिक्सल्स की वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं जाके इसको सेव कर दूं, सेव करने के बाद जाके इसको लोड कर दूं, तो बेसिकली ये मेरे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम आ रहा होगा। ठीक है, इसको जाके थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। ये कोल 1 को एडजस्टमेंट होगी, साथ साथ में जाके यहाँ पे डॉट कॉन्टेक्ट इन्फो कोल 2 को एडजस्ट करता हूँ। इसके अंदर भी मेरे पास जो इसकी विड्थ है मेरे पास 30% हो। इसमें जो पैडिंग है
वो मेरे पास 30 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, फिर 30 पिक्सल्स और 5 पिक्सल्स होने चाहिए। इसमें मेरे पास जो फ्लोट है वो मेरे पास लेफ्ट हो, इसमें जो पैडिंग है, पैडिंग लेफ्ट जो है वो मेरे पास यहाँ पे 15% हो। अगर मैं जाके आपको इतना काम बता दूं तो बेसिकली थोड़ा सा F2 को या गोल्ड को मैंने थोड़ा सा ज्यादा अरेंज कर दिया, थोड़ा ज्यादा उस तरफ भिजवा दिया। अब जाके थोड़ा सा आइकन्स वगैरह पे चेंजेस करते देखते कि किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता। यहाँ पर जाता हूँ, थोड़े से और चीजों को चेंज करते हैं। डॉट सोशल, सोशल डैश आइकन्स, इसमें जो मेरे पास पैडिंग है वो 15 पिक्सल्स होने चाहिए। इसमें जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन टॉप, वो मेरे पास यहाँ पे 50 पिक्सल्स हो जाए। इसमें जो मेरे पास डॉट एफ भी है उसका मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है या बैकग्राउंड जो है वो मेरे पास किस कलर में हो, वो मेरे पास हो यहाँ पे हैश 3A5890 और इसके अंदर जो टेक्स्ट कलर है वो मेरे पास यहाँ पे हैश FFF, वो व्हाइट कलर में होना चाहिए। अगर मैं इसको सेव कर दूं, सेव करने के बाद जाके चेक कर लूं तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये इस कलर में आ रहा है। और अगर मैं जाके इसमें इसका जाके हम डॉट TW को टारगेट करते हैं, ठीक है, यही चीज उसमें भी देते हैं कि मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए हैश D649 2F, ठीक है। इसके अंदर जो कलर है वो मेरे पास हो यहाँ पे हैश FFF। इसी तरीके से यहाँ पे डॉट GB जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो मेरे पास हो यहाँ पे हैश 32CCFE। इसका जो कलर आ रहा है वो मेरे पास हो हैश FFF, व्हाइट कलर होना चाहिए। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे डॉट LN है, मैंने लिंक्डइन को LN दिया था, ये LN दिया था, सही है। यहाँ पर जाके आप LN ले लो। इसका जो बैकग्राउंड है वो 00 हैश 007 VB6, ठीक है। इसका जो आगे पास जो कलर आ रहा है वो भी हैश FFF, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पर इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसको सेव कर दूं, सेव करने के बाद यहाँ पे कमेंट भी लगा देता हूँ, इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करके इसको स्टार्ट को यहाँ पर एंड लिख देता हूँ। इसको आप सेव कर दो। सेव करने के बाद जाके अगर आप इसको अपलोड करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से काम कर होगा। और ये गूगल प्लस का ऑप्शन काम नहीं कर रहा क्योंकि इसको हमने GB तो दिया है, GP दिया है, ठीक है। आप इसको जाके GP का नाम दे दो और सेव कर दो। अगर मैं इसको लोड कर दूं तो मेरे पास ये इस तरीके से आ होगा। ओके, मेरे पास यहाँ पे इतना पोर्शन बन गया। मैं जाके इसको थोड़ा सा राउंडेड इफेक्ट देता हूँ, तो क्योंकि राउंडेड इफेक्ट देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाकर इसको यहाँ पे आपके पास आता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस इसको 100 पिक्सल्स की वैल्यू दे देता हूँ और यहीं पर इसको यहाँ से कॉपी
और इसके अंदर भी पेस्ट और पेस्ट कर देता हूँ। और इसको अगर सेव कर दूं, सेव करने के बाद जाकर इसको अगर यहाँ पर लोड करूं, ये आपके पास इस तरीके से राउंडेड शेप में तैयार हुआ होगा। ओके भाई, ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है और बेहतर लग रहा है। जाके इस पोर्शन को थोड़ा कंप्लीट करते हैं। मैं CSS पोर्शन पे चला जाता हूँ। CSS पोर्शन को हमने जो यहाँ पर जाकर ये एंड को जाके ये कोड 2 को वगैरह को जो डिसाइड किया था, जाके अब इस पोर्शन को जाके डिजाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे CSS पोर्शन में जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे फॉर्म स्टाइल है। अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हो, जाके कमेंट दे सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे जो फॉर्म स्टाइल है, मैं इसी कमेंट को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे जाकर इसको हटा के मैं बता देता हूँ कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे फॉर्म स्टाइल जो है, ठीक है, फॉर्म स्टाइल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप बता दो कि डॉट फॉर्म जो है, फॉर्म डैश कोड, उसमें मेरे पास जो ये फ्लोट करे लेफ्ट साइड पे, इसकी जो वेट है वो मेरे पास 48% आनी चाहिए। इसमें जो आपके पास मार्जिन है, मार्जिन राइट जो है, वो मेरे पास यहाँ पे 2% हो। इसमें जो मेरे पास मार्जिन टॉप है वो मेरे पास 0 पिक्सल हो, क्योंकि टॉप से मुझे 0 पिक्सल चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जो टेक्स्ट लाइन है वो भी मेरे पास लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। अगर मैं जाके इसको दिखा दूं कि क्या चेंजेस आई है, यहाँ पे सेव करने के बाद लोड करूं, तो ये दो आमने सामने हो गए और इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये ईमेल वगैरह और मैसेज वगैरह लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। जाके इसको थोड़ा सा और डिजाइन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इसमें मेरे पास यहाँ पे जो डॉट MSG है, मैसेज वाला एरिया, उसकी जो मेरे पास विड्थ है वो मेरे पास 105% होनी चाहिए। इसकी जो हाइट है वो मेरे पास 130 पिक्सल्स हो। इसका जो बॉर्डर है वो मेरे पास नन हो। और इसमें जो आउटलाइन है वो भी मेरे पास नन। अगर इसको सेव कर दूं, सेव करने के बाद जाके लोड कर दूं, तो बेसिकली यहाँ पे इसके जो बॉर्डर वगैरह था वो थोड़ा सा हट गया। ठीक है, यहाँ पे जाके अब आगे जाते हैं, इसको आगे कंप्लीट करते हैं। मेरे पास यहाँ पे जो डॉट F नेम था, उसकी जो मेरे पास यहाँ पे विड्थ है वो मेरे पास यहाँ पे 80% होनी चाहिए। इसमें जो हाइट है वो मेरे पास 35% होनी चाहिए। इसमें जो मेरे पास यहाँ पे पैडिंग है वो मेरे पास 0 पिक्सल्स, 5 पिक्सल, 0 पिक्सल और 5 पिक्सल का होना चाहिए। इसके अंदर जो मेरे पास बॉर्डर है, तो मेरे पास जो बॉर्डर के बजाय अगर इसमें बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरे पास यहाँ पे हैश वाइट हो। इसका जो मेरे पास बॉर्डर है वो भी मेरे पास यहाँ पे नन हो। और साथ ही साथ इसमें जो मेरे पास आउटलाइन है वो भी मेरे पास नन होना चाहिए। अगर मैं इसको सेव कर दूं, सेव करने के बाद जाकर इसको लोड कर दूं, तो ये बेसिकली मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे छोटा करना चाहूँ तो इस तरीके से छोटा करवा सकता हूँ। उसके बाद आगे जाते हैं, यहाँ पे जाके मेरे पास यहाँ पे बटन का ऑप्शन है कि अगर मैं यहाँ पे जाके इसको बता दूं कि डॉट सेंड बटन BTN ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें जो मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरे पास येलो होना चाहिए। इसमें जो बॉर्डर है वो मेरे पास नन हो। इसमें जो आउटलाइंस हैं वो मेरे पास 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हो। और इसका जो पैडिंग है वो मेरे पास 10 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स और 30 पिक्सल्स
करना चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं अपनी स्क्रीन के मुताबिक वैल्यूज दे रहा हूँ। अगर आपको अपनी वैल्यूज अपनी मर्जी के मुताबिक रखना है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर मार्जिन टॉप हो 10 पिक्सल्स। इसका जो कर्सर है वो मेरे पास पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जाकर मैं इसी फॉर्म को कमेंट को कॉपी, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे स्टार्ट के बजाय इसको बताए तो यहाँ पे एंड हो चुका है। अगर जाके इसको मैं सेव कर दूं तो बेसिकली मैं कुछ इतना काम यहाँ पे कर चुका हूँ कि यहाँ पे योर नेम, यहाँ पर आप योर फर्स्ट नेम योर लास्ट नेम इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप जाके इसको मैसेजेस बता सकते हो। एक छोटी सी मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे मैंने योर नेम 2 दफा लिखा है, यहाँ से जाके इसको मैं योर नेम को 1 दफा से हटा देता हूँ। यहाँ पे अगर जाके आप सेव करूँ, ठीक है, सेव करने के बाद जाकर लोड करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा होगा, सही है। तो ये आपके पास यहाँ में मिस्टेक जा रही थी, तो ये आपके पास योर नेम है योर ईमेल है, ये आपके पास इस तरीके से पोर्शन आ रहा होगा। ये बटन आपके पास इस तरीके से बना हुआ है, जो हिस्सा देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आप ऊपर चला जाऊँ, ऊपर से जाके नीचे दिखा दूँ तो काफी अच्छा पोर्शन आपके पास अभी यहाँ तक बना हुआ आ गया है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू।